कहते हैं होम होम स्वीट होम। अपने घर सबके लिए बहुत प्यारा होता है। उस घर के हर कोने में रहता है कुछ ख्वाब, कुछ याद, सब कुछ। और अचानक अगर उसी घर को छोड़ना पड़े तो डेडली सिचुएशन। वही लेके आते हैं आज के हॉन्टेड हाउस। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम दिखाएंगे एक ऐसे घर जो कभी किसी का बहुत ख्वाब के घर था और अचानक मौत उस घर से उनको दूर कर दिया। लेकिन उनकी आत्मा कभी भी इस घर को, उस प्यारे स्थान को छोड़ ना पाए। बन गई ये घर हॉन्टेड। इट्स रियली हॉन्टेड हाउस। कहाँ पे है और ये डिटेल मैं नहीं बता रही हूँ। इसकी एक वजह है क्योंकि आसपास में बसती है और उन लोगों के कहना है कि क्यों आप ऐसे कर रहे हो, तो मैं नहीं बना रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ हम लोग हॉन्टेड प्लेसों के जानकारी लेने के लिए करते हैं। यहाँ पे रात के अंधेरे में अचानक से कोई आसपास से जाने वाले होते हैं और अगर कोई अंदर आ गया तो उसके रात के अंधेरे में मौत मतलब एकदम 100% एश्योरेंस है। ऐसे ही सिचुएशन होते हैं क्योंकि उनको वो जो स्पिरिट है उनको लगता है कि वो कोई उनके घर को ले रहा है। मैं घर के अंदर दिखा रही हूँ। सारे घर रूम में मैं ना एंट्री नहीं ले पाई। ये एक घर के अंदर में एकदम बंद पड़ा है। विंडो में हाथ देने की खोलने की कोशिश मैं नहीं की है। जितना तक लाइट आया उतना ही मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जो कह रही थी मैं, उनको लगता है कि कोई उनके घर को ले लेंगे, छीन लेंगे उनसे। सिचुएशन भी कुछ ऐसा हुआ था। मुझे सही का स्टोरी नहीं पता क्योंकि 3 जन से 3 टाइप के स्टोरी मिला मुझे। मैं आपको घर दिखाते दिखाते वही स्टोरी एक एक करके बताऊंगी। कौन सी स्टोरी सही है वो मुझे पता नहीं है। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे बताए थे कि उनके एरिया में ये घर है जो वीरान पड़ा है बहुत दिन से। तो मैं पहुंची थी और उनका कहना है कि रात के अंधेरे में यहाँ पे 2-3 मर्डर भी हुआ था कुछ साल पहले। उसके बाद से और भी जगह ऐसा हो गया है कि कोई यहाँ से जाते हुए भी डरता है। दिन के स्थान में भी कैसे, जैसे यहाँ पे कोई रो रहा है, कभी साउंड आता है, कोई हवा के ऐसे झोंके आते हैं कि कहते हैं कि क्यों ऐसे, हर जगह में कोई हवा नहीं है। ये ऐसे चीज़ें हैं, आप आके देख सकते हो। तो हमारे टीम मतलब की ऑफ एजुकेशन जोन की टीम पहुँच गए थे यहाँ पे। पहुँचने के बाद देखा गया, आसपास से बातें करने के बाद उन्हें कहा गया कि ये एक बस्ती था। फैमिली, पूरा फैमिली रहते थे। इनमें से उनके बेटा और बेटी की बहू अलग होके कहीं पे चले गए। जो औरत रहती थी वो औरत इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो इसे बहुत प्यार करते थे, इस घर को। हर टाइम मतलब जब उनके क्षमता नहीं था तब भी घर के इधर उधर सफाई कर रहे हैं, बाहर में कोई एक पत्ता नहीं आने दे रहे थे, ऐसे करते रहते थे। लेकिन किसी वजह से कैसे हुआ कोई नहीं कह रहा है। कोई कह रहा है कि यही से ट्विस्ट है, कोई कह रहा है कि वो गले में फंदे लगा के मर गए थे, तो किसी का कहना है किसी ने आके उसे मर्डर कर दिया था। चोर, कोई डाकू ऐसा कोई आया था और मर्डर कर दिया था। तो किसी और का कहना है कि उनके हार्ट अटैक में मौत हो गए थे। कौन से सही है ये तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन जो भी है, वो औरत की डेथ यहाँ पे हुए थे। उसके बाद उनके बेटे ने बहुत बार इस घर को सेल करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ अनहोनी ऐसा हुआ कि उन जो खरीदना चाहते थे उनके साथ कुछ बुरा हुआ या ऐसा कुछ उन लोगों को फीलिंग्स हुआ, तो कोई भी खरीद नहीं पाए और ये घर धीरे धीरे वीरान
और हॉन्टेड बन गए। अबंडेंट हाउस होके अगर पड़े रहे तो जैसे होते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ आप देख सकते हो, घर के अंदर भी अभी भी बेड और जो फर्नीचर्स है वो सारी चीज़ें हैं। ये देख सकते हो आप, वो मैं वीडियोस में दिखा रही हूँ, बहुत पुराने और कैसे टूटा फूटा है। तो हर कमरे के अंदर आपको मैं दिखा रही हूँ, एक एक जगह बहुत सुंदर से सजा गुजा है अभी तक, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा लग रहा है ना कि अंदर जाऊं तो कुछ भी हो सकता है। तो सबके मानना ये है कि वो औरत, वो जो उम्र वाले औरत थे, उनकी आत्मा आज भी इसी घर पे रहते हैं और उनको ये घर बहुत पसंद था। यहाँ तक कि उनके बेटे बहू जब ये घर को बेचने की बात करते थे तो वो डेडली अगेंस्ट हो जाते थे। इसी वजह से शायद उनके मन में ऐसा कुछ हो गया है कि कोई भी उनके घर छीन सकते हैं उनसे। वही बात शायद उनके दिमाग में रह गया या कोई कारण है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हम लोग जब पहुंचे थे, आप बाहर के सीन तो देखे थे, अंदर जाने के बाद ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा था जैसे कोई चोक्ड हो रहे हैं हम लोग, सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है हम लोगों को, सांस मतलब एकदम ले नहीं पा रहे थे। ऐसा तो है एक पुराना सा है तो चारों तरफ भी धूल है, ये बात सही है, ये बात को हम लोग नहीं कह सकते हैं। मैं आपको शो दिखा रही हूँ चारों तरफ, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से है इस एरिया। देखो ये वॉल है, वॉल की हालत मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, घर के चारों तरफ मैं घूम के आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे ये फीलिंग हो रहा था, मुझे सिर्फ नहीं, हमारे पूरे टीम को ये फीलिंग हो रहा था कि कोई जैसे सांस ले रहे हैं, कोई हमारे आसपास जैसे सांस ले रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग्स। बट कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा था। और मीटर रीडिंग के बात करें तो सच पूछिए तो इतने अंधेरा लग रहा था। घर के बाहर का हिस्सा मैं फिर से दिखा रही हूँ, मैं 2 बार ना बाहर आ गई थी, मेरे टीम 2 जन बाहर अंदर थे, तब भी मैं बाहर आ गई थी कैमरा लेके, क्योंकि मुझे सांस में दिक्कतें हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कैसे कोई पास में, मैं बोल ही रही थी कि सांस ले रहे हैं, जैसे कोई ऐसा कर रहा है कि आप निकल जाओ। मीटर रीडिंग की जो बात कर रही थी, मीटर रीडिंग सच में यहाँ पे मिल रहा था, बहुत ज़्यादा स्पार्क मिल रहे थे किसी किसी जगह में, और हम जहाँ भी घूम रहे थे ना वो स्पार्क घूमते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई साथ चल रहा है, जैसे फीलिंग्स भी हो रहा था और ऐसा भी। ठीक है, मैं आपको देखिए, ये रियली उनकी आत्मा यहाँ पे है। हम लोग कुछ देख नहीं पाए, लेकिन देखना ही तो सब कुछ नहीं है ना, कुछ कुछ फीलिंग्स रहते हैं। ये देखिए, कितना गंदगी भरा हुआ है, और सच में इतने दिन से है तो शायद कोई अंदर आए होंगे। और अजीब बात यहाँ के आसपास के लोगों के कहना है, देखिए सिंडी कैसा हो गया है, सिंडी से चढ़ना डर लग रहा था, क्योंकि आसपास आपको मैं दिखाती हूँ व्यूज़, धीरे धीरे टूटा फूटा सब कुछ पड़ा है, मतलब बहुत दिन से वीरान पड़ा है, ये समझ में आ रहा है। नो डाउट वी कैन एबल टू सी दैट। डरे हुए चल रहे हैं पूरा। एक हिस्सा इतना लग रहा था कि एक हिस्सा ये पूरा घर बन चुका था, ऊपर के हिस्से शायद कोई अंडर कंस्ट्रक्शन में थे या कंस्ट्रक्शन होने वाले थे, हो रहा था उस वक्त ये घटनाएं घटी, या शायद
उनके पति के डेथ के बाद, जैसे कि सबको जगह से सुनने को मिला है, पति के डेथ के बाद उस औरत के ऐसे फीलिंग्स हो गए कि ये घर ही उनके सब कुछ है। इन घर को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे। तो शायद इस वजह से उनके आत्मा आज भी यहाँ पे रहते हैं। उनको लगता है कि ये घर मेरा है। सच में एक घर के साथ आप देखो, एक घर, हमारे भी घर पे हमारे बहुत से चाहत कैसे डिज़ाइन करे, कैसे किए करते हैं। तो उस घर से अगर आपको कभी निकल जाना पड़े, वो किसी भी हालत पे हो सकता है, जिंदा रह के या मुर्दा होके, तो आपके मन में उस कमरे को, उस घर को लेके तो आपके मन में ड्रीम है ना, तो वो ड्रीम कहाँ जाएगा। और स्पिरिट तो मैं पहले की वीडियोस में भी कह चुकी थी, अभी भी कह रही हूँ। आप देखो, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा बीमार होके, मतलब उनकी एनर्जी पूरा समाप्त हो रहा है, लेकिन जिनके है, जो काम कर रहे हैं, अपने अंदर में सब टाइम एनर्जी है, वो ड्रीम देख रहे हैं, अचानक से कोई दुर्घटना हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मर्डर हो सकता है, कोई भी, या कोई सुसाइड हो, कुछ भी हो, तो उन जगह में उनके फीलिंग्स में, उनके तो मन के सब कुछ है और उनका तो चाहत भी है। उस टाइम उनके एनर्जी कहाँ जाएंगे? उनके एनर्जी तो धीरे धीरे एकदम समाप्त हो गए, अबाउट ज़ीरो आ गए, ऐसा तो नहीं हुआ। वो तो हाई लेवल में रहते रहते अचानक से ज़ीरो आ गया, मतलब स्टॉप हो गया। तो उस एनर्जी का क्या होगा? ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एनर्जी कभी विलुप्त नहीं हो सकता है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से वो स्पिरिट तो रह ही जाएगा। और यहाँ पे ये स्पिरिट रहता है। आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आप जानते हो कि की ऑफ एडुकेशन जोन के एक पूरे हॉन्टेड सीरीज़ है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अराउंड 42-43 वीडियोस आर देयर। तो इतने सारे जगह में जाने के बाद ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि टेम्परेचर का एक डिफरेंस रहता है। यहाँ पे ना टेम्परेचर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जैसे नॉर्मल है वैसे ही लग रहा था, लेकिन ये चोकिंग, कैसा कोई स्मेल नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हो सकता है पूरा धूल से भरा हुआ है, गंदगी है, ये मैं दिखाई रही हूँ आपको। तो उस वजह से यह ऐसा कुछ जैसे पूरा चोक्ड हो रहे थे हम लोग सांस लेने में। मास्क तो लगा ही रहता है इस टाइम, मास्क खोल के नहीं पा रहे थे, खांसी आ रहा था, मास्क लगा के भी ऐसे धूल से हम लोग बच नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग आज ही यहीं पे हमारे डेथ हो जाएंगे। और हुआ भी है। यहाँ पे कहते हैं कि कोई अंदर आए थे तो उनके डेथ हो गया था। किसी का कहना है उसका भी मर्डर हुआ था। यहाँ पे कुछ एंटी सोशल्स रहते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं किए हैं, तो हम कह नहीं सकते कि रहते हैं, है ना। और यहाँ पे रहना तो नामुमकिन है। देखिए, आपको मैं पूरा घर तो घूम घूम के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये एरिया शायद अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ये हमारी सोच है, कोई किसी को बताने वाले कोई है नहीं, किसी का तो कोई मुंह से कोई निकलते नहीं। कोई कहते हैं कि ये बहुत पुराना है, हम लोग आते हुए ही यही देखे हैं। बहुत लोग नए आए हैं सोसाइटी में, ऑब्वियसली। से मैं दिखा रही हूँ, देखिए बाहर में लोगों की बस्ती है, लेकिन ये घर पूरा वीरान पड़ा है। और शायद कहना ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने अपने इंद्रिय से तो कोई देखा नहीं ना, मैं कुछ फीलिंग अपनी शेयर कर रही हूँ। फीलिंग से तो ऐसा हो ही सकता है। आप कह सकते हो कि आपके धूल से लगा हो, ऑब्वियसली डस्ट एलर्जी आई हैव। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। अगर मैं इस जगह का एड्रेस तो मैं नहीं बता रही हूँ। ये देखिए, ये घर, इस एरिया को देखिए, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, जैसे कोई रहता था। मतलब एक पूरा के पूरा बैठा हुआ घर अचानक से वीरान हो गया किसी के डेथ के वजह से, और कोई भी उन घर को ठीक से रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाए, और ना कोई इसको सही से कुछ अरेंजमेंट कर पाए। ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न किसी की आत्मा यहाँ पे आज भी बैठे हैं, और आज भी उनको मानना है
कि ये घर उनके है। सो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से इस घर के सारे चीज़ें, वैसे तो आप समझ सकते हो कलकत्ता की कोई भी एरिया आप देखोगे तो ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग नहीं है, फिर भी ये वीरान पड़ा है। इसका कोई तो मतलब है, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। और मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मैं इस घर के अंदर जितना हो सके हम लोग दिखाए थे। हमारे टीम, जो मैं नहीं दिखा पाई, मेरे टीम को भी जिसमें प्रॉब्लम हो गया तो वो नहीं दिखा पाए। तो जितना मैंने दिखाना था मैंने दिखाई आपको। इतना मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट नॉर्मल हाउस ये नहीं है। तो यहाँ पे अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए टीना कहीं से ऊपर से गिर गया है छत से। सही है, वीरान में पड़ा है तो कोई तो इसको देखभाल नहीं कर रहा है। धीरे धीरे करके सिचुएशन यही होने वाला है। तो देखिए घर तो पूरा ही आपको दिखाए जितना हो सके। पूरा जो नीचे का हिस्सा है ना, ऊपर के घर कमरे थोड़ा बहुत बने हैं, समझ में आ रहा है कि इसमें लोग रहते थे, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ है। देखिए यहाँ पे बम्बू भी है, ये बम्बू से पता चलता है ना कुछ बन रहा था, ऐसा कुछ इस घर पे कोई है, एग्जिस्टेंस भी किसी का है। सो जो भी है और जो भी, हम लोग आपके से कुछ बिगड़ने नहीं आए हैं, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, हम लोग निकल जाते हैं। डोंट वरी, हम चले जा रहे हैं। आप जो भी है आप रहिए, आपके घर आपकी है। यहाँ पे इतना भी सुनने को मिला है कि कोई घर को कंस्ट्रक्ट करके या रिनोवेट करने भी नहीं दिया जाता है। करने की कोशिश करो तो भी उनके साथ कुछ बुरा होता है। कोई गिर गया था ऐसा भी सुनने को मिला है। सभी सुने हुए बातें हैं, स्पिरिट्स है, उनके एग्जिस्टेंस का फीलिंग हम लोगों को हो रहा है। तो इससे आगे और इस वीडियो को बढ़ाना और इस घर पे और रहना शायद सही नहीं होगा। वी आर गोइंग आउटसाइड। मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर किसी को स्क्रीन से पता चल रहा है गंदगी कितना है देखिए, तो अगर किसी को पता चल रहा है कि हवा से शायद ये कुछ दिन पहले यहाँ पे स्टॉर्म भी हुआ है ना, तो हो सकता है उसी वजह से। तो जो भी है, जो मुझे बताना था, अगर आपको ये देखिए यहाँ पे बेड, ओ माय गॉड, एकदम पूरा अरेंज्ड है। देखिए जंजाल में घिरे हुए, लेकिन बेड भी है। तो जो मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी को देख के पता चला है तो ग्रुप में आइएगा, अकेले मत आइएगा। ये मेरी एक्सपीरियंस जो है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। मैं किसी को डराने या किसी चीज़ों से नहीं हूँ। वी आर गोइंग आउटसाइड। आपको जितना दिखाना था हम लोग दिखा चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। तो जाने के पहले वही बात फिर से दोहराते हैं। अगर आपको ये स्क्रीन दिखाते दिखाते निकल रहे हैं और आपको बातें करते करते जा रहे हैं, बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा देर चुप रहेंगे तो मुझे और डर लग रहा है। आई डोंट नो ये सच है या झूठ, लेकिन सच्ची में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए किसी जगह में ऐसे किसी खबर है आपके पास हॉन्टेड स्टोरीज़, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, सिर्फ सब्सक्राइब से नहीं चलेगा, पास में रखी हुई जो बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके क्या करना है आपको, जी हाँ, ऑल कर देना है, ताकि कोई भी वीडियोज़ हम बनाए ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नए वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।